रिबॉर्न ऑफ विलन्स इन लव। एपिसोड 7। दिन बिताते रहे और मृत्युंजय की शिवांगी के लिए जुनून, पैशन, मोहब्बत बढ़ती गई। मृत्युंजय शिवांगी को अपनी दुनिया बनाने लगा तो वही शिवांगी को अब मृत्युंजय की हरकतों से डर लगने लगा और वही योगिता जी अब चाहती थी कि शिवांगी और मृत्युंजय जल्द से जल्द शादी कर ली और इस घर में एक और बच्चा आए। योगिता जी को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि इस घर में दोबारा कोई लड़का आए या लड़की। उन्हें बस ये था कि मृत्युंजय और शिवांगी का एक बच्चा तो इस दुनिया में होना चाहिए जो उन दोनों की मोहब्बत को गहरा कर पाए। लेकिन वही मृत्युंजय का पागलपन शिवांगी को लेकर बढ़ता जा रहा था और वह शिवांगी को बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ लव करता था। मृत्युंजय के लिए वह प्यार था लेकिन शिवांगी के लिए वह सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और दर्द थी। शिवांगी की बॉडी अब मृत्युंजय के प्यार को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह चाहकर भी मृत्युंजय से दूर नहीं रह पा रही थी। जब भी मृत्युंजय किसी काम से बाहर जाता है या ऑफिस में ओवरस्टे करता तो उसे ऐसा लगता कि किसी की बुरी नजर उसकी शरीर पर है और उसे खतरा है मृत्युंजय से दूर रहने पर, क्योंकि जहां मृत्युंजय उसके साथ बैडली बिहेव करता था तो वही उसकी उस बिहेव में भी शिवानी को कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। लेकिन वही घर में एक और नजर थी जो शिवांगी के शरीर पर इस तरीके से थी कि वह कोई भूखा भेड़िया है और शिवानी का शरीर एक लाजवाब कबाब। और वह नजर और किसी की नहीं बल्कि रेयांश की ही थी। वह बस अपने ऊपर किए गए जुर्म का बदला शिवांगी से लेना चाहता था। शिवांगी डेली मृत्युंजय के साथ ही सोती थी और शिवांगी के सो जाने के बाद मृत्युंजय उसे अपनी बाहों में लेकर सोता था और तनु के साथ योगिता जी सोई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि तनु अभी छोटी है और मृत्युंजय शिवांगी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह तनु के पास रहते थी। एक महीने बाद द फायर विला। आज मृत्युंजय अपने ऑफिस में ओवरस्टे करने वाला था और उसने घर पर कॉल करके बता दिया था कि वह शायद अगले दिन दोपहर तक घर आएगा, इसलिए आज शिवांगी रूम में अकेली थी और उसे पल पल में घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वही मृत्युंजय के कमरे से 3 कमरे छोड़कर एक अंधेरे कमरे में एक लड़का शराब पर शराब पी जा रहा था और यह और कोई नहीं रेयांश था, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शिवांगी की शरीर की हवस थी। आज उसे कई दिनों की बाद मौका मिला था शिवांगी से बदला लेने का। टेबल पर सामने 2 बोतल पहले से खाली पड़ी थी और रेयांश तीसरी बोतल को अपने होठों से लगाए उसे भी जल्दी जल्दी पीकर खत्म कर रहा था। रेयांश ने अपनी नशीली आवाज में कहा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा शिवांगी भाभी। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं मेरे भाई से प्यार करने लगी हो, लेकिन भाई अब तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की रात तुम्हें मैं प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा प्यार करूंगा कि अगले दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाश कमरे में मिलेगी, वह भी नग्न। उसके बाद रेयांश जोर जोर से हंसा और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और कमरे से निकलकर तुरंत शिवांगी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर कमरे में शिवांगी पल पल में करवट बदल रही थी, जैसे उसकी आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। शिवांगी खड़ी हुई और बेड पर सहारा लेकर बैठ गई और साइड टेबल पर रख ग्लास के पानी को पिया और खुद से बोली, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, कहीं फीवर तो नहीं हो गया है। शिवांगी के चेहरे पर पसीना था लेकिन उसे बुखार नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की कि तभी उसे दरवाजे को तोड़ने की आवाज जैसा कुछ फील हुआ। उस अंधेरे कमरे में उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की परछाई नजर आ रही थी और तेज शराब की गंध आ रही थी। उसे लगा शायद मृत्युंजय ऑफिस से आ गया और वह धीरे से बोली, क्या तुम ऑफिस से इतनी जल्दी घर आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना मृत्युंजय। रियांश इस पर हंसा और बोला, आपको मेरे भाई से शायद बहुत ज्यादा प्यार है भाभी जी। 1 महीने पहले की जबरदस्ती के बाद रियांश से शिवांगी कभी नहीं मिली थी, उसे बस इतना पता था कि वह मृत्युंजय की भाई है। लेकिन फिर भी शिवांगी उस आवाज को सुनकर दंग रह गई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ सकती थी। शिवांगी को रियांश का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन साइड टेबल पर जल रहे लैंप की वजह से रियांश शिवांगी के घबराए हुए चेहरे को देख पा रहा था। रियांश अपनी सेडिक्टिव हार्ड वॉइस में बोला, अरे भाभी जी, आपके चेहरे पर यह घबराहट मेरे प्यार से पहले ही, अभी तो मैंने प्यार करना शुरू भी नहीं किया। आपको पहले प्यार तो कर लूं, ये दर्द भरी लकीरें बाद में अच्छी लगती है, पहले नहीं। चलिए अपने कपड़े उतारिए, मैं भी अपने उतरता हूँ और फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। फिर कल भले ही आप शर्म से आत्महत्या कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको सजा तो दे दूं। शिवांगी को भले ही मृत्युंजय के करीबी तकलीफ देती थी, लेकिन उस तकलीफ में भी एक सुकून था। लेकिन रियांश की आवाज भर से शिवांगी को मौत का एहसास हो रहा था। उसे रियांश का उस कमरे में मौजूद होना ही तकलीफ दे रहा था, शरीर के अंदर डर की एक लहर पैदा कर रहा था। रियांश ने अपने कदम बढ़ाया तो वही शिवांगी बेड से उतरी और कदम पीछे लेने लगी, लेकिन रियांश तेज निकला और तेज कदमों से शिवांगी के करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ किया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखती हूँ और उसे बेदर्दी से चूमने लगा।
शिवांगी की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी रेयांश ने बहुत जोर से उसकी गर्दन पर कांटा और उसे बेड पर धक्का दी थी और उसके ऊपर जाकर उसके कपड़े को उसके जिस्म से दूर करने लगा। लेकिन फिर भी शिवानी किसी तरीके से रेयांश खुद से दूर करने की कोशिश में लगी थी और उसे बार बार धक्का दिए जा रही थी, जिससे रेयांश उससे कपड़े को ठीक से उसके जिस्म से दूर नहीं कर पाया पर उसे फाड़ने में कामयाब हुआ। शिवांगी जगह जगह से फटे हुए कपड़ों में रेयांश के सामने थी, जिसे रेयांश के सामने शिवांगी के अपर इनरवियर उसके सामने थे और उससे बाहर उभरते हुए उसके सीने जो ऊपर नीचे घबराहट के कारण हो रहे थे, जिसको रेयांश बहुत ही लालची भरी नजरों से देख रहा था। रेयांश शिवांगी के सीने को देखते हुए बोला, कमाल है भाभी जी, आपकी बॉडी तो बहुत सुंदर है। उस दिन देख नहीं पाया था लेकिन आज देखकर ऐसा लग रहा है कि उस दिन मुझे अपना काम थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था। सजा का क्या था भाई, तो वो मुझे उसके बाद भी दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन रह गया, मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन आज एडजस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आज के साथ साथ उस दिन की कसर भी पूरी करूंगा और इस पिछले 1 महीने की भी। नाउ गेट रेडी फॉर पेन। रेयांश की ऐसी घटिया बातें सुनकर जहां शिवांगी को डर लग रहा था, तो वही उसकी लास्ट लाइन सुनकर शिवांगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जोर से रेयांश को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, यू राक्षस, दुश्मन भी तुमसे अच्छे होते हैं। तुम जैसे रेपिस्ट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और मैं अपने साथ तुम्हारी जरिए कुछ भी गलत नहीं होंगे दूंगी, खुद के साथ जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। रेयांश इस पर हंसा और बोला, अरे भाभी, बाद में ये ज्ञान बांट देना, अभी प्यार कर लो, प्यार का वक्त है। रेयांश शिवांगी के सीने को देखते हुए बोला, कमाल है भाभी जी, आपकी बॉडी तो बहुत सुंदर है। उस दिन देख नहीं पाया था लेकिन आज देखकर ऐसा लग रहा है कि उस दिन मुझे अपना काम थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था। सजा का क्या था भाई, तो वो मुझे उसके बाद भी दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन रह गया, मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन आज एडजस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आज के साथ साथ उस दिन की कसर भी पूरी करूंगा और इस पिछले 1 महीने की भी। नाउ गेट रेडी फॉर पेन। रेयांश की ऐसी घटिया बातें सुनकर जहां शिवांगी को डर लग रहा था, तो वही उसकी लास्ट लाइन सुनकर शिवांगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जोर से रेयांश को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, यू राक्षस, दुश्मन भी तुमसे अच्छे होते हैं। तुम जैसे रेपिस्ट इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं और मैं अपने साथ तुम्हारी जरिए कुछ भी गलत नहीं होंगे दूंगी, खुद के साथ जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। रेयांश इस पर हंसा और बोला, अरे भाभी, बाद में ये ज्ञान बांट देना, अभी प्यार कर लो, प्यार का वक्त है। उसके बाद रेयांश फिर से शिवांगी की तरफ गया और उसे फिर से बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर आ गया, लेकिन फिर से शिवांगी ने उसे धक्का दिया और उसे खींच के थप्पड़ मारा, जिससे रेयांश का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और इस बार रेयांश के चेहरे पर जो लालचीपन था वह कहीं गायब हो गया और गुस्से ने उसकी जगह ले ली। रेयांश शिवांगी की तरफ पलटा और दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ उसे जड़ दिया, जिससे शिवांगी सीधा साइड टेबल पर जाकर गिरी और उसका कोना शिवांगी के सर पर लग गया, जहां से खून बहाना शुरू हो गया। रेयांश ने शिवांगी की बाह पकड़ी और उसे दीवार से लगाए और जहां रेयांश ने पहले शिवांगी को काटा था, फिर से अपने दांत वहीं रख दिए और इस बार जब रेयांश उससे दूर हुआ तो शिवांगी की खाल भी वहां से बाहर आ गई, जिससे मांस दिखने लगा। रेयांश ने पहले शिवांगी को बहुत मारा और पिटा, जिससे शिवांगी की हालत अधमरी सी हो गई और वह कमरे में चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर एक कमरा साउंड प्रूफ था और किसी के कान में आवाज जाना इम्पॉसिबल। शिवांगी बेहोश होने के कगार पर पहुंच चुकी थी और अब वह रेयांश की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही उसे रोक सकती थी। जब रेयांश को यकीन हो गया कि शिवांगी अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी, तो रेयांश ने फिर से शिवांगी को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया और उसके ऊपर की शर्ट जो कि आधी फटी हुई थी उसे उतार कर फेंक दिया और उसके इनरवियर के हुक को भी खोल दिया। हुक खुलने भर से शिवांगी का इनरवियर हल्का सा ढीला हो गया, जिससे वो खुद आधा सरक गया और रेयांश की नजर अब शिवांगी के चेस्ट के बीच वाले हिस्से को देखना चाहती थी। शिवांगी अब रेयांश को रोकने की हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी वह बोली, रेयांश प्लीज छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो। रेयांश इस पर बोला, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाभी जी, इतने दिनों से आस लगा कर बैठा हूं और इतने दिनों से किसी लड़की के करीब नहीं गया क्योंकि मुझे आपको छूना था। 1 महीने की तड़प कैसे पूरी करूं, आपको छूना तो पड़ेगा ना। इसके बाद रेयांश ने शिवांगी की इनरवियर को उसकी बॉडी से दूर कर दी, लेकिन वह उसके सीने को देख पाता इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ रेयांश के गाल पर पड़ा और रेयांश सीधा बेड के नीचे पेट के बल गिरा। ये थप्पड़ मारने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मृत्युंजय था।
मृत्युंजय ऑफिस से घर नहीं आने वाला था, लेकिन रह रहकर उसके दिल में बार बार शिवांगी के लिए बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से वह ना चाहते हुए भी अपना अधूरा काम छोड़कर घर आ गया। और जैसे ही वह घर आया, उसकी नजर न जाने क्यों अपने फोन पर पड़ी, जिस पर उसने अपनी कमरे की फुटेज देखी। मृत्युंजय शिवांगी के ऊपर नजर रखने के लिए अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगा रखा था, जिसमें उसने रियांश को शिवांगी के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया और मृत्युंजय तुरंत कमरे के अंदर आया। मृत्युंजय ने अपना ब्लेजर उतारा और तुरंत शिवांगी की बॉडी को ढका और रियांश की तरफ बढ़ गया कि शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिस पर मृत्युंजय रुका और उसने शिवांगी के अधमरे चेहरे को देखा। शिवांगी नहीं चाहती थी कि मृत्युंजय रियांश को मार, क्योंकि वह जानती थी कि मृत्युंजय रियांश से बहुत प्यार करता है और उसके ऊपर खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज जो रियांश ने किया उसके लिए मृत्युंजय का उसे सजा देना बनता था। मृत्युंजय शिवानी के पास आया और उसके फोरहेड को किस करते हुए बोला, इसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया रैबिट क्वीन, और तुम हो कि इसे बचाने के पीछे हो। कभी नहीं, ये कभी नहीं बचेगा, और आज के आज इसकी मौत होगी। आज यह इस अग्निवेश की अग्नि में जलेगा। उसके बाद मृत्युंजय रियांश के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर खींचकर उठाया, उसका सर सीधा आईने की तरफ दे मारा, जिससे कांच के टुकड़े रियांश के चेहरे, हॉट गर्दन और हाथ पर चुभ गए। शिवांगी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मृत्युंजय को रोक दे, वह तो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रही थी। मृत्युंजय उसके बाद रियांश के प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारी। रियांश अपना प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए नीचे लेट गया और धीरे से कराते हुए बोला, भाई आप इस लड़की के लिए मुझे नहीं मार सकते। आप जानते हैं ना ये कौन है? यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप जानते हैं ना कि तनु किसकी बेटी है? तनु को जिक्र सुनकर मृत्युंजय का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया और उसने फिर से रियांश को वही मारा, जिससे एक तेज चीख रियांश की पूरे मेंशन में गूंज उठी। मृत्युंजय ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे उठाया और दांत पीसते हुए बोला, तनु सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय अग्निवेश की बेटी है। उसका नाम अगर अपनी गंदी जबान पर दोबारा लेकर आया तो तेरी यह जुबान तुझसे छीन लूंगा मैं आज। उसके बाद मृत्युंजय ने उसके पेट पर लात मारकर उसे कमरे से बाहर धक्का दिया। मृत्युंजय ने गुस्से से कहा, आज सिर्फ तुझे मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। मृत्युंजय ने गुस्से से कहा, आज सिर्फ तुझे मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। मृत्युंजय भी कमरे से बाहर आया और रियांश को मारते मारते हुए सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वह लुढ़कते हुए नीचे आ गया और उसके सर से खून बहाना शुरू हो गया, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहां योगिता जी भी, जो प्यास लगने की वजह से किचन में आई थी, जब उन्होंने मृत्युंजय को इस तरीके से रियांश को मारते हुए देखा तो उनके हाथों से गिलास का पानी छूट गया और वह बाहर आते हुए बोले, अग्नि क्या कर रहा है? तेरा भाई है ये, मर जाएगा। किस तरीके से मार रहा है? मृत्युंजय रियांश को लात मारते हुए बोले जा रहा था, यह मरने के ही लायक है माँ, और अगर आप बीच में आए तो आपको भी जान से मार डाल सकता हूँ। अपने बाप को मारा था, माँ को मारने में कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मृत्युंजय के मुंह से ये लाइन सुनकर एक धुंधली याद योगिता की दिमाग में चलने लगी, जहां पर 5 साल पहले मृत्युंजय ने उन्हीं की आंखों के सामने उनके पति के सीने में गोली उतरी थी, जिसका राज योगिता जी को आज तक नहीं बताया गया। लेकिन योगिता जी इतना समझ चुकी थी कि उनके पति ने कुछ बहुत बुरा किया है मृत्युंजय के साथ। रियांश अब तक अधमरा हो चुका था, इसलिए योगिता जी फिर से मृत्युंजय से बोली, अग्नि मर जाएगा अब रियांश, सच में छोड़ दो उसे। मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रियांश को मारता रहा और योगिता जी उसे रोकती रही कि तभी उनकी नजर सीढ़ियों के बीचों बीच गई, जहां अस्त व्यस्त कपड़ों में मृत्युंजय का ब्लेजर लिए शिवांगी एक्सप्रेशन लिस्ट फेस के साथ सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय को रियांश को मारते हुए देख रही थी। योगिता जी को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि रियांश ने आखिर ऐसा किया क्या है जिस वजह से मृत्युंजय इतनी गुस्से में है और उसे मारे जा रहा है। योगिता जी भारी आवाज में बोली, इस आदमी की लाश देखनी है मुझे अगले आधे घंटे में, इसे मार डाल अग्नि। मृत्युंजय को जैसे ही अपनी मां की अनुमति मिली, मृत्युंजय ने अपना पैर रियांश के चेहरे पर रख दिया और उसे दबाना शुरू किया। रियांश की चीख निकल गई, आ। उसके बाद मृत्युंजय ने अपना जूता हटाया और किसी को फोन कर अंदर बुलाया और उनके आते ही बोला, ये हवस से भरा है, इसकी हवस पूरी करो। टॉर्चर हिम लाइक ही टॉर्चर्ड अदर्स गर्ल एवरी नाइट इन पास्ट। जिन लोगों को मृत्युंजय ने बुलाया था वह और कोई नहीं बल्कि ऐसे लोग थे जो HIV पॉजिटिव का शिकार थे, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और इन लोगों को हवस की तड़प होती है, ना चाहते हुए भी उन्हें सेक्स करना पड़ता है। देखो रीडर्स, ये जो HIV पॉजिटिव वाली लाइन मैंने यहाँ डाली है, यह आइडिया मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था और उसी ने मुझे बताया था कि ऐसा होता है, बाकी मुझे अच्छे से नहीं पता क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली।
तो इस लाइन को काल्पनिक तौर से ही लेना, कभी रियल लाइफ में मत लेना कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव के बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मतलब बॉडी पर रैशेस होना, जल्दी जल्दी बीमार हो जाना, कैंसर, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो प्लीज मेरी इस लाइन को इमेजिनेशन की वर्ल्ड की एक लाइन लेना। बाकी आप में से किसी को पता हो एचआईवी पॉजिटिव के बारे में तो मुझे बता दो, मेरी तो जानकारी ही बढ़ रही है। और वैसे भी कहते हैं ना, जितना ज्ञान बांटो उतना अच्छा होता है। कोल्ड स्वेट स्माइल ग्रिन। उन पॉजिटिव पर्सन ने इस वक्त रेयांश के कपड़े उसके बदन से दूर किया और उसके साथ इंटरकोर्स करना शुरू किया। यह इतना ज्यादा खतरनाक और पेनफुल था कि योगिता जी और शिवांगी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फिर ली, लेकिन मृत्युंजय की नजर रेयांश की ओर ही थी और उसकी चीख सुन रहा था। जब मृत्युंजय की नजर डरे सहमे शिवांगी के चेहरे के पास गई तो वो उसके के पास गया और उसका चेहरा पढ़ते हुए बोला, क्या तुम देखना नहीं चाहती, जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया उसके साथ किस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ। शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा मृत्युंजय के सीने में छुपाया और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है मृत्युंजय, प्लीज इसे बंद करवा दो। मृत्युंजय शिवानी को अपनी बाहों में भरता है और बोला, विलेन एक बार सजा देना शुरू करता है तो उस सजा को खत्म करके ही दम लेता है। ये लोग इसकी मौत पर ही रुकेंगे। मृत्युंजय की बात पर शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई, लेकिन गुस्से बिल्कुल भी रेयांश की वह दर्द भरी चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेयांश गिड़गिड़ाए जा रहा था, रोए जा रहा था, लेकिन मृत्युंजय और योगिता जी पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद वह आदमी रेयांश से दूर हुए और बोले, वी आर डन विद आवर वर्क बॉस। मृत्युंजय ने कहा, पैसे तुम सबके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अब जा सकते हो तुम लोग। उन लोगों ने अपने कपड़े पहने और वहां से चले गए। कुछ देर बाद मृत्युंजय का आदमी वहां आया और बोला, सर जैसा आपने कहा था, उस खंडहर में चीता का सारा इंतजाम हो चुका है। योगिता के कान में जब ये बात पड़ी तो मृत्युंजय की ओर देख बोली, इसकी इस लाश को कहीं भी फेंक दे, अंतिम संस्कार की कोई जरूरत नहीं। मृत्युंजय और डेविल स्माइल करते हुए बोला, मैंने कब कहा इसके अंतिम संस्कार होने वाला है। ध्यान से देखो माँ, यह मरा नहीं है, इसे जिंदा जलाना है मुझे। मृत्युंजय की बात पर शिवांगी और योगिता जी दोनों ने रेयांश की तरफ देखा तो रेयांश धीरे धीरे ही सही लेकिन सांस ले रहा था, जो कभी भी थम सकती थी। मृत्युंजय ने आदमी को इशारा किया और उस आदमी के 2 आदमियों ने रेयांश को उठाया और खंड की तरफ ले गया। मृत्युंजय अपनी आंखों से रेयांश को जलते हुए देखना चाहता था, और तो वह ये भी चाहता था कि उसकी लाश को जलते हुए उसकी माँ और शिवांगी भी देखे, इसलिए वह उन दोनों को भी अपने साथ ले गया, लेकिन पीछे 2 सर्वेंट को तनु का ख्याल रखने के लिए छोड़ गया। खंड, ये पहले टाइम पर किसी का घर हुआ करता था जो कि एक एक्सीडेंट के दौरान जलकर राख हो गया, और आज के टाइम पर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लुका छुपी खेलते हैं, टीयर्स ऑफ जॉय। भाई रेयांश की तो कोई इज्जत ही नहीं है। आगे जो चिता रखी गई थी, सजाई गई थी, वह भी कोई साफ और अच्छी लड़कियों से नहीं बनाई गई थी, वह भी इधर उधर से उठाई हुई चुभने वाली लकड़ियों से बनी थी। और जब वहां पर रेयांशु को लेटाया गया तो उसके मुंह से हल्की हल्की चिक निकल रही थी। उन सभी लकड़ियों में पहले से ही पेट्रोल गिर दिया गया था और मृत्युंजय ने माचिस को जलाया और तुरंत उस लकड़ी पर फेंक दिया। रेयांश की एक जोर चीख निकली और तुरंत दब गई। मृत्युंजय उस चिता को जलते हुए देखकर बोला, मिल गई तुम्हें सजाए मौत, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है आज। सुबह का वक्त, द फायर विलर। मृत्युंजय का कमरा। शिवांगी बेड पर सो रही थी और उसे अपनी बाहों में लिखो सो रहा था मृत्युंजय। शिवांगी की जब आंख खुली तो उसकी नजर सबसे पहले मृत्युंजय के उस ब्रॉड चेस्ट पर पड़ी जिस पर अभी कपड़ा नहीं था। मृत्युंजय शॉर्टलेस होकर उसे बाहों में लेकर सो रहा था और इस वक्त शिवांगी के बदन पर मृत्युंजय की वह व्हाइट कलर की शर्ट थी जो उसने पिछली रात पहनी थी। शिवांगी की नजर बस एक तक मृत्युंजय के उस चौड़े सीने पर थी जो कि शिवांगी को उस वक्त टेम्पटिंग लग रहा था। मृत्युंजय नींद में ही बोला, ऐसे मुझे घुरो मत रैबिट क्वीन, मुझसे प्यार हो जाएगा तुम्हें, जो तुम नहीं चाहती। हाँ, शिवांगी के मुंह से निकला तो मृत्युंजय ने अपनी आंखें खोली, जिससे साफ पता लग रहा था कि मृत्युंजय शिवांगी से पहले ही सोकर उठ चुका था, बस वह सोने का नाटक कर रहा था। शिवांगी मृत्युंजय को देखते हुए बोली, तुम सो नहीं रहे थे। मृत्युंजय ने शिवांगी की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपने करीब करके उसे अपने ऊपर किया और बोला, अरे इतनी खूबसूरत मोहब्बत हो आंखों के सामने तो कौन सो सकता है। शिवांगी खुद को मृत्युंजय की बाहों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मृत्युंजय अपनी पकड़ शिवांगी के कमर पर और भी ज्यादा कसते जा रहा था। मृत्युंजय शिवांगी के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, मुझसे दूर जाना चाहती हो रैबिट क्वीन। शिवांगी बोली, सुबह हो गई है मृत्युंजय, मुझे नहाने जाना है।
मृत्युंजय शिवांगी को लेकर पलट गया और इस बार शिवांगी बेड के ऊपर और मृत्युंजय शिवांगी के ऊपर हो गया। मृत्युंजय शिवांगी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, ओह रियली, सुबह हो गई पर मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। शिवांगी के नीचे होने से उसकी बार बार नजर मृत्युंजय के उस चौड़े सीने पर जा रही थी और वह उसे देखने नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे देखकर खुद के कंट्रोल को खो रही थी, जिस पर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर बोली, कमरे के पर्दे हटाओगे तो पता चल जाएगा कि सुबह हो चुकी है और घड़ी में देखिए साहब की सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मृत्युंजय ने शिवांगी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, सुनो मेरे दिल की धड़कन, पता चलेगा कि तुम्हारे छूने से ये कितनी तेजी से धड़कता है। तुम्हारे करीबी से ही पागल सा हो जाता है। मैं शायर नहीं हूँ जो तुम्हें लुभा सकूं अपनी बातों से, लेकिन मैं वह पागल आवारा हूँ जो अपनी छुअन से तुम्हें मदहोश कर सकता है। ना चाहते हुए भी शिवांगी के हाथ मृत्युंजय के सीने पर चलने लगे, जिसे फील करते हुए मृत्युंजय में शिवांगी के हाथों को पकड़ा और अपने सीने पर उसे दबाते हुए बोला, चिर डालो इस सीने को और देखो तुम्हारा नाम किस कदर अपने इस धड़कन में सजा के रखा है मैंने। शिवांगी अपना हाथ हटाते हुए बोली, मृत्युंजय तुम पागल हो गई हो। मृत्युंजय शिवांगी के चेहरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अजी पागल तो आपने मुझे उसी दिन कर दिया था जिस दिन हमने आपको पहली दफा देखा था और इस दिल ने आपका नाम मेरे होठों पर सजा दिया था और मेरे होंठ अब सिर्फ एक ही नाम जपते हैं, शिवांगी शिवांगी शिवांगी, सिर्फ और सिर्फ मृत्युंजय की शिवांगी। शिवांगी हर दिन ये फील कर पाती थी कि कैसे मृत्युंजय धीरे धीरे उसके लिए पागल होते जा रहा है, कैसे उसके लिए उसके सर पर जुनून चढ़ते जा रहा है। शिवांगी के होठों को इससे पहले मृत्युंजय के होंठ छू पाते शिवांगी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ करी और बोली, मुझे नहाने जाना है मृत्युंजय, छोड़ दो मुझे। मृत्युंजय ने अपना चेहरा वही रोक लिया और बोला, ठीक है जाओ, लेकिन मुझे मेरी अमानत देकर जाओ, मुझे मेरी यह शर्ट अभी के अभी रिटर्न करो, उसके बाद जाना बाथरूम। शिवांगी ने इस पर हैरानी से मृत्युंजय को देखा और बोली, वॉट मृत्युंजय, तुम्हें पता है ना कि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं पहना हुआ है, उसके बावजूद तुम्हें अभी इसी वक्त ये शर्ट चाहिए, आर यू सीरियस? मृत्युंजय इस पर डेविल स्माइल करते हुए बोला, एस आई एम सीरियस रैबिट क्वीन, और मुझे शर्ट सीधे तरीके से दे दो, वरना मुझे अपने तरीके से भी अपनी चीज लेना आता है। शिवांगी ने जोर से मृत्युंजय को धक्का दिया जिससे मृत्युंजय उससे दूर हुआ और शिवांगी तुरंत खड़े होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं दूंगी मैं तुम्हारी शर्ट, बाद में दे दूंगी, पहले मुझे नहाने तो दो। मृत्युंजय तुरंत शिवांगी के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, ठीक है तो एक काम करते हैं, साथ में नहाते हैं, तभी मैं तुमसे मेरी यह शर्ट ले लूंगा। शिवांगी इस पर हैरान हो गई और वह मृत्युंजय की बाहों में अपने हाथ पर चलते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं मृत्युंजय, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से नहा सकती हूँ। मृत्युंजय देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मृत्युंजय इस पर शिवांगी को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ रैबिट क्वीन, तुम्हारे साथ नहा भी सकता हूँ, तुम्हारे साथ सो भी सकता हूँ और तुम्हारे बेहद करीब भी जा सकता हूँ, बिकॉज यू आर माइन एंड आई एम योर्स। दोनों बाथरूम में चले गए। ओबरॉय मेंशन। जश्न सुबह सुबह जल्दी ही ऑफिस चला गया था, लेकिन कुछ काम याद आ जाने की वजह से वह दोबारा ओबरॉय मेंशन आ गया। वह किसी से फोन पर बात करते हुए आ रहा था। बात करते हुए क्या, वह किसी पर चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए आ रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमसे एक इंसान नहीं संभाला जाता। आई डोंट केयर, मुझे वो चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, आसमान जमीन एक कर दो, बट आई वॉन्ट। उसके बाद जश्न ने तुरंत फोन काटा और मेंशन के अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसे अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज आने लगी। उसने अंदर जाकर देखा तो एकता एक 5 से 6 साल के लड़के के पीछे दूध का गिलास लेकर भाग रही थी और उसे बोल रही थी, देखो पी ले इसे, अगर पियोगे तो स्ट्रांग बनोगे, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, चलो पियो इसे। लेकिन वह बच्चा था कि मस्ती में एकता से अपना पीछा छुड़ाते हुए सोफे के इधर उधर भाग रहा था। जब जश्न ने एक छोटे अनजान बच्चों को घर में इधर उधर भागते हुए देखा तो हक्का बक्का हो गया, और उससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब हुई जब एकता उसे प्यार से दूध पिलाने के लिए पीछे भाग रही थी। जश्न चिल्लाया, एकता। एकता के कदम वहीं रुक गए और उसने दरवाजे की तरफ देखा तो जश्न खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन उसे वक्त नहीं थे। एकता मुस्कुराते हुए बोली, जश्न आप इतनी जल्दी आ गए? जश्न अंदर आया और एकता से सवाल किया, ये बच्चा किसका है? पीछे से किरण जी, जो कि जश्न की माँ थी, उनकी आवाज आई, हमें नहीं पता कि यह बच्चा किसका है, लेकिन जिसका भी हो इस घर में रौनक ले आया है ये बच्चा। जश्न ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी माँ किरण और उसके पिता विक्रम महादेव के मंदिर से लौट के आ रहे थे।
किरण जी ने सबको प्रसाद दिया और अंत में उस छोटे बच्चे को प्रसाद देते हुए बोली, ये लो इसे खा लो, ठीक है, महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। प्रसाद में गोले के पीस और मोतीचूर का लड्डू था, जो देख बच्चा खुश हो गया और उसने तुरंत उसको ले लिया और खाना शुरू किया। एकता इस पर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, वाह बेटा, मैं इतनी देर से दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वह तो तुमसे पिया नहीं जा रहा और प्रसाद जल्दी ले लिया। वह लड़का तुरंत किरण जी के साड़ी के पल्लू में छुपा और बोला, तो ये गंदा है दूध देखकर और यह अच्छा है प्रसाद देखकर। एकता आगे आए और उसका कान पकड़कर आगे करते हुए बोली, और अगर प्रसाद में दूध होता तो क्या तुम ले लेते? दूध का नाम सुनकर उस बच्चों ने अपना नाक सिकुड़ा और बोला, यूं नहीं। जश्न जो कि अब तक एकता और उस बच्चे की बॉन्डिंग देख रहा था, वह बोला, एकता, अगर यह बच्चा तुम नहीं जानती किसका है, तो यहाँ क्यों लेकर आए हो और कैसे आया यहाँ पर? जश्न की भारी आवाज सुनकर वह बच्चा डर गया और तुरंत एकता के पीछे जाकर छुपा। एकता गुस्से से जश्न को देखते हुए बोली, कभी तो प्यार से बोल दिया करो, प्यार से दो शब्द निकाल लिया करो। देखो आपकी इस भारी आवाज से बच्चा डर गया, और वैसे भी यह बच्चा मुझे मार्केट में मिला है, कुछ गुंडे इसके पीछे भाग रहे थे तो मैं इसे बचाते हुए यहाँ ले आई। बेचारा अनाथ है, कोई नहीं है इसका, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने साथ ले आती हूँ, और खबरदार जो इस बच्चे को यहाँ से निकलने की बात तुमने की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि माँ और पापा मेरे साथ है। एकता की इतना कहते ही किरण जी और विक्रम जी एकता के पीछे आकर हाथ बांधकर खड़े हो गए और जश्न को एक तक घूरने लगे, जिस पर जश्न थोड़ा सहम गया। जश्न बोला, लेकिन ऐसे ही हम किसी के भी बच्चे को यहाँ नहीं ला सकते, गैरकानूनी है। एकता आगे आते हुए बोली, ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई नहीं है, और अगर मैं इसे अपने पास रख रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी खुद का बच्चा तो तुमसे होता नहीं है, इसे ही पाल लो, इससे अच्छा। फिर उस छोटे से बच्चे के पास जाकर एकता उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, हाउ क्यूट, आपकी यह अंकल खड़ूस मान है। उनकी ना किसी भी बात करना विश्वास मत करना, क्योंकि बोलते कुछ है और करते कुछ है। जब देखो सिर्फ काम काम काम, आपकी आंटी के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है जैसे। उसके बाद एकता जश्न को घूरते हुए बोली, मुझसे शादी क्यों करी अपने? उस ऑफिस से शादी करनी थी ना, उसके मांग में सिंदूर भरना था, उसके गले में मंगलसूत्र पहनना था आपको। जश्न आगे आया और एकता को बोला, तुम्हारे पास बच्चों के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? किरण जी आगे आए और जश्न का कान मरोड़ते उड़ते हुए बोली, 5 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, लेकिन फिर भी तुझसे एक बच्चा नहीं दिया जा रहा। तुझे अकल नहीं है कि अपने माँ बाप को दादा दादी बना दूं? जश्न को दर्द हो रहा था, जिस पर वह कराहते हुए बोला, माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है और वैसे भी काम है ना मेरे पास, वह नहीं करूंगा तो आप सबका पेट कैसे पालूंगा, और मेरे पास सिर्फ इसके साथ सेक्स करने के अलावा बहुत सारे काम है। किरण जी इस पर उसका कान और भी तेजी से मरोड़ते हुए बोली, बेटा ऐसे काम को ना आग लगा दे जिससे तो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकता। वह छोटा सा बच्चा जश्न को ऐसे दर्द से चिल्लाते हुए देख बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जश्न बोला, ठीक है, रख लो इस बच्चे को यहाँ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश, अभी तो मेरा कान छोड़ दो। किरण जी ने उसका कान छोड़ और फिर उस बच्चे के पास आते हुए बोली, अनेक चल मेरे साथ, तुझे ना मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अनेक जश्न के मुंह से निकला। एकता जश्न के पास आए और बोली, माँ ने नाम रखा है अनेक, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। जश्न ने इस पर एकता की कमर को पकड़कर खुद से करीब करते हुए बोला, इतने अच्छे बोल कभी अपने पति के लिए भी निकाल लिया करो। जश्न के गाल खींचते हुए बोली, तो ऐसा काम भी कर लिया करो पतिदेव, और उसके बाद जश्न से दूर होते हुए किरण जी के पास जाने लगी। जश्न ने खुद की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, इस बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आया अभी है लेकिन मेरा बाप बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ द फायर विलर बाथरूम में मृत्युंजय और शिवांगी के हॉट एक दूसरे के होंठ से उलझे हुए थे और दोनों शावर के नीचे बिना कपड़ों के खड़े थे। मृत्युंजय के हाथ शिवांगी की पूरी बॉडी पर इधर से उधर मूव कर रहे थे और शिवांगी सिहर रही थी, और उसके हाथ जो मृत्युंजय के बाहों पर थी वह और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। मृत्युंजय शिवांगी के होठों को आजाद किया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर खुद की बॉडी से उसे हटाते हुए बोला, अब बोलो रैबिट क्वीन, भागोगी मुझसे? शिवांगी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मदहोश हो चुकी थी मृत्युंजय की बाहों में। दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी से चिपकी हुई थी, जैसे वो दो न होकर एक हो। जब मृत्युंजय को शिवांगी से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया, जिससे शावर का पानी शिवांगी के चेहरे के ऊपर झरझर गिरने लगा और शिवांगी अपनी आंखें और भी ज्यादा कस के भींच रही थी। मृत्युंजय ने कहा, जवाब दो रैबिट क्वीन, आई एम वेटिंग। शिवांगी अब भी कुछ नहीं बोली, बस गहरी गहरी सांस ले रही थी।
मृत्युंजय को पता था शिवांगी अभी कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ही अपना प्यार शिवांगी पर लुटाया है और इसका सबूत था शिवांगी की बॉडी के वो लव बाइट्स। शिवांगी के होंठ खुले, मैं कहीं नहीं जाना चाहती तुम्हें छोड़कर, लेकिन शायद शायद तुम मुझे खुद से दूर कर दोगे। मृत्युंजय ने ये सुन शिवानी का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, वह दिन कभी नहीं आएगा रैबिट क्वीन, कभी नहीं। शिवांगी मुस्कुराए और मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोली, जरूर आएगा, कोई जरूर आएगा जो हम दोनों को अलग कर देगा, ना चाहते हुए भी दोनों को दूर रहना पड़ेगा। मृत्युंजय को शिवांगी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उसके बालों पर अपने हाथ रखे और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने एक बार कहा ना, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और जो भी मृत्युंजय की शिवांगी को मृत्युंजय से दूर करेगा, वह सिर्फ मृत्युंजय की मृत्यु और अग्नि से जलेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद मृत्युंजय ने शिवांगी के होठों पर अपने होंठ रखे और इस बार वह उसे प्यार से चुमन की जगह बेदर्दी से काटने लगा। मृत्युंजय अपनी बाहों में शिवांगी को बाहर लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। इस वक्त दोनों ने ही ब्लैक कलर का बाथरोब पहना हुआ था और शिवांगी का चेहरा देखने से बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था, जिसका साफ मतलब था कि बाथरूम में बहुत कुछ हुआ है दोनों के बीच। मृत्युंजय शिवानी के चेहरे पर झुका और उसके होठों को लाइट किस किया और दूर होते हुए बोला, रॉबिट क्वीन, तुम समझ गई होगी कि मुझसे दूर जाने की बात करोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस करवट लेकर आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, मम्मा, डिड्डा। मृत्युंजय दरवाजे के पास गया और तनु को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आया। तनु ने मृत्युंजय की गोद में आराम से बैठते हुए कहा, मम्मा को क्या हो गया, वह अभी तक क्यों सो रही है। तनु की बात सुनकर शिवांगी ने अपनी आंखें और कसकर भींच ली तो वही मृत्युंजय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मृत्युंजय तनु को गोद में ठीक से लेते हुए बोला, आपके मम्मा ने आज बहुत एक्सरसाइज की है, जिस वजह से उनकी बॉडी में पेन होने लगा, इसलिए वह सो रही है। अब इसलिए आप उन्हें परेशान मत करना, उन्हें सोने दो। शी नीड्स रेस्ट, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज रात को भी करनी है। शी हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। मृत्युंजय की ऐसी बेशर्म वाली बात सुनकर शिवांगी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। तनु ने सवाल किया, तो क्या मम्मा ब्रेकफास्ट भी नहीं करेगी। मृत्युंजय ने कहा, किसने कहा कि आपकी मम्मी ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, वह करेगी, लेकिन करने के लिए नीचे नहीं आएगी, वह यही अपने रूम में करेगी आपके पापा के साथ। आज आप अकेले अपनी दादी के साथ ब्रेकफास्ट करो, ठीक है। तनु इस पर खुश होते हुए बोली, मतलब मम्मा नीचे नहीं आएगी, मतलब आज तनु भर पेट कचौरियां खाएंगे और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। वाओ वाओ वाओ। शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोलने की कोशिश करी, 2 कचौरियों से ज्यादा तुम नहीं खाओगी तनु, पेट में दर्द हो जाएगा। तनु इस पर अपनी आंखें बड़ी कर कर शिवांगी को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मा, मैं भी आपकी तरह सेम एक्सरसाइज कर लूंगी, पर मैं आज ज्यादा कचौरियां खाऊंगी। आज दादी ने मेरी फेवरेट कचौरियां बनाई हैं, मैं तो खाऊंगी। मृत्युंजय तनु की बात पर सकपका गया और वह बोला, आपकी मम्मा ने जो एक्सरसाइज की है वह अभी आप नहीं कर सकती, उसके लिए आपको बड़ा होना पड़ेगा। तनु इस पर बोली, पर क्यों, मुझे तो वही एक्सरसाइज करनी है जो मम्मा ने थोड़ी देर पहले करी है, और मुझे तो बड़े होने में अभी बहुत टाइम है, मैं तब तक वेट नहीं करूंगी। बेचारी तनु को कौन समझाए कि यह एक्सरसाइज कोई ऐसी वैसी एक्सरसाइज नहीं, बल्कि रोमांटिक एक्सरसाइज है जो मृत्युंजय को बहुत पसंद है। टीयर्स ऑफ जॉय। शिवांगी इस पर गुस्सा करते हुए बोली, तनु नीचे जाकर अपना नाश्ता करो शांति से, एक्सरसाइज करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। नॉर्मल रनिंग के लिए बोलो तो पैरों में दर्द हो जाता है, और चली है एक्सरसाइज करने के लिए महारानी, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। तनु मायूस हो गई और वह तुरंत मृत्युंजय की गोद से उतरकर भाग गई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक प्राइवेट जेट लैंड किया और उसमें से निश्चय आलिया के साथ बाहर आया। निश्चय ने अपना एक हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डाला हुआ था तो दूसरा हाथ आलिया की कमर पर लिपटा हुआ था, और आलिया के चेहरे पर भी बहुत बड़ी मुस्कान थी। बहुत सारे मीडिया वाले उनके घेर कर खड़े हो गए, लेकिन निश्चय के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें दूर किया और निश्चय जाकर आलिया के साथ अपनी उस लग्जरियस कार में बैठा और कर होटल के लिए निकल गई। कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि कार में बैठते ही निश्चय और आलिया के बीच में क्या होने वाला है। पार्टीशन ऑन हुआ और निश्चय ने आलिया को अपने करीब खींचा। दोनों के होंठ एक दूसरे के होठों के बीच फंसे हुए थे और दोनों के हाथों ने एक दूसरे के हाथों को थाम रखा था। निश्चय आलिया को लेकर सीट पर गिर गया और उसकी ड्रेस की जीप खोल दी और उसकी ड्रेस के अंदर अपना हाथ ले जाकर उसकी पूरी बॉडी को सेंसुअल टच करने लगा। आलिया आहें भरने लगी और निश्चय उस पर टूट पड़ा।
आगे ड्राइवर को आलिया की आहे की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। भले ही वह देख नहीं सकता था और उसके गाल शर्म से लाल होते जा रहे थे। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और वह दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे कि तभी निश्चय का फोन रिंग हुआ और निश्चय का चेहरा, जो कि इस वक्त वासना से डूबा हुआ था, वह एक्सप्रेशन लेस हो गया। निश्चय ने आलिया को छोड़ा और अपना फोन उठाकर देखा तो उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था और उस नंबर को देखते ही निश्चय मुस्कुरा उठा और उस फोन को उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, सर उस लड़की के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उस लड़की के दुश्मन के बारे में पता चल गया। निश्चय के होठों के किनारे हल्की सी मुड़ गई और वह डेविल स्माइल करते हुए बोला, फिक्स द मीटिंग टुमारो, आई वांट टू मीट हिम। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन है जो उस लड़की से नफरत कर बैठा। वहीं दूसरी तरफ जश्न, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, इस वक्त उसके पास किसी को कॉल आया और किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह हैरान हो गया और तुरंत ऑफिस से निकलकर भागा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।